तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस के बारे में। तो पिछली वीडियो में हमने 30 के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो वाली वीडियो जाकर जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने 30 क्वेश्चन दिए हैं। अपने एग्ज़ाम में आपको हो सकता है 2 या 3 या 4 या 5 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाए। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का भी टॉपिक। तो आज के जो हमने क्वेश्चन रखे हैं वो भी हमारे 30 ही क्वेश्चन है, मतलब 31 से स्टार्ट है और 60 तक ये क्वेश्चन रहेंगे। तो थंबनेल पर आपने देखा होगा कि हम कितने क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस कि सब पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इनमें से सबसे पहला क्वेश्चन जो सही है वो है महादेव पहाड़ियाँ मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में हैं। तो अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा बालतोड़ हिमनद स्थित है। तो जो बालतोड़ हिमनद है वो है काराकोरम पर्वतमाला में स्थित। अगले क्वेश्चन पे आए तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा भारत के भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। तो वो होती है 35% भूभाग पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है। तो भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है बीज बुरक एवं सिंचाई क्रांति। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आए तो अगला क्वेश्चन है भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। तो भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर जो स्थित है वो है देवप्रयाग। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ें तो 36 है हमारा अब्रक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है। तो जो अब्रक का सबसे बड़ा भंडार है वो है भारत के अंदर, जो कि भारत का सबसे ज़्यादा मतलब 90% जो उत्पादन होता है वह निर्यात भी कर देता है। बढ़े आगे की ओर तो केरल की मौन घाटी। केरल की मौन घाटी क्या है? तो इसमें जो है पादपों तथा प्राणियों की दुर्लभ जातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो विश्व का एकमात्र पृथ्वी राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो विश्व का जो एकमात्र पृथ्वी राष्ट्रीय पार्क है वो है मणिपुर में। ठीक है, आगे की ओर बढ़ें तो 39 वैश्विक तापमान के फलस्वरूप हो सकता है। तो जो वैश्विक तापमान के फलस्वरूप हो सकता है, समुद्र के तल में भी वृद्धि हो सकती है, फल के स्वरूप में भी परिवर्तन हो सकता है और तट रेखा में भी परिवर्तन हो सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे की ओर की बात करें तो भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य का नाम है। तो वो है कर्नाटक। कर्नाटक में अधिकतम जो है कॉफ़ी होती है। सेकंड नंबर पर कर्नाटक की बात करें तो इसके बाद आता है हमारा केरल, और केरल के बाद जो आएगा वो हमारा तमिलनाडु है। ठीक है, आगे की ओर बात करें अगले क्वेश्चन पे तो जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है। तो जूट उत्पादन में जो सबसे प्रचुर प्रदेश है वो है हमारा पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है। तो भारत के जो है आंध्र प्रदेश को धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आएँ तो तमिलनाडु के निम्नलिखित में से जिलों में कौन सा जिला लवणता की वृद्धि के कारण खेती योग्य नहीं है। तो यह है तिरुचिरापल्ली, और इसमें कुछ और शहर हैं जैसे आगरा, नागपुर, पठार इत्यादि और भी शहर हैं जिनमें लवणता के कारण उनकी उर्वरा शक्ति, उनकी जो मृदा की उर्वरा शक्ति है वो नष्ट होती जा रही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो 44 इसमें खिचड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो खिचड़ी जो प्रसिद्ध है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है, और ये जो खिचड़ी कहाँ है तो ये हमारे राजस्थान में इसकी जो है खदानें मिलती हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर तो भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था। तो भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण जो है वो सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था। सोवियत संघ अब काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता हो तो बता दूं तो ये रूसिया है। ठीक है, मैंने रूसिया इंग्लिश में बोलते हैं, वैसे रूस को सोवियत संघ बोलते हैं। ठीक है, आगे के क्वेश्चन पर बढ़ें तो नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। तो ये नागार्जुन सागर बांध है वो कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, आगे की बात करें तो USA की TVA टेनिस वैली अथॉरिटी जैसी परियोजना भारत में यह है। तो भारत में यह क्या है। तो ये जो है दामोदर घाटी परियोजना है। ठीक है, ये जो दामोदर घाटी परियोजना है ये US की टेनिस वैली अथॉरिटी परियोजना जैसी ही परियोजना है। ठीक है, अब बात करें अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन है आपतानी कहाँ की मुख्य जनजाति समूह हैं।
तो जो अपतानी जनजाति है वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति समूह, और इसकी जो बात करें ये जनजाति की कुल जनसंख्या जो यहाँ पे है वो है 60,000। ठीक है, बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। तो फसल कर्ज के लिए बैंक को अदा किया गया ब्याज है, तो जो फसल कर्ज के लिए बैंक को अदा किया गया ब्याज वो है उपादान अदायगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस कर की वसूली केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं की जाती। तो जो है व्यवसाय कर की वसूली जो है वो केंद्र सरकार द्वारा नहीं की जा सकती, ये राज्य सरकार द्वारा की जाती है। आयकर, सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क जो है ये केंद्र सरकार करता है। ठीक है, आगे बढ़े इसी में। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती। तो जो पद्धति उपयोग में नहीं लाई जाती वो है आगत पद्धति। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रीय आय के प्राकलन को तैयार किए जाते हैं। तो भारत में जो राष्ट्रीय आय के प्राकलन हैं वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा तैयार किए जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस निकाले जा सकते हैं, तो ये क्या होगा। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा मांग निक्षेप, जो बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो बढ़ती हुई प्रति व्यक्ति आय एक बेहतर कल्याण का द्योतक है होगी यदि उसके साथ हो। तो इसके साथ क्या हो, गरीबों के पक्ष में परिवर्तित आय वितरण। ठीक है, आगे के क्वेश्चन की बात करें तो आगे का जो हमारा क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है। तो ये है यूके का। ठीक है, अब मैं लिखित संविधान और अलिखित संविधान में अगर अंतर बताऊं तो जिस संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया जा सकता है उसे लिखित संविधान कह दिया जा सकता है। जैसे भारत के संविधान के निर्माण के लिए जो संविधान सभा का गठन किया गया था और उसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे इसके अध्यक्ष थे। और यूके के संविधान को बनाने के लिए किसी भी प्रकार की संविधान सभा का गठन नहीं किया गया था, इसीलिए यहाँ के संविधान को अलिखित संविधान कह दिया जाता है। बट यहाँ का संविधान भी लिखा जाता है, मतलब कागजों में इसका संविधान मिल जाता है। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है हमारा, भारत के उद्देश्य का प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है। तो जो किया गया वो एक बार ही किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है। तो ये जो अधिकार है वो जीवन का अधिकार, राजनीतिक अधिकार नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। तो ये है हमारा दूसरा भाग जो नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की ओर। तो स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है। तो ये जो हमारी है वो है जाति प्रणाली। तो संविधान सभा ने इसे ही जाति प्रणाली के विपरीत जाती हुई कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है। तो वो जोड़ा है हमारा उपाधियों का समापन। ठीक है, तो आया समझ में आपको। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ यार लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि उसके कोई पैसे नहीं लगते हैं। ये थी मेरी दूसरी वीडियो। अगली वीडियो काफ़ी जल्द आने वाला हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।